बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। प्लाउ आल्टो फायरवॉल के लेसन 12 के अंदर मैं आपको कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। पहले इस पिक्चर को एक्सप्लेन कर देता हूं। इंट्राजोन के बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, इसके अंदर अलाउ रूल होता है, यानी कि विद इन अ जोन आप इजीली आप एक पीसी से दूसरे पीसी या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप रूल भी क्रिएट करते हैं तो डेस्टिनेशन जोन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह इंटर जोन बाय डिफ़ॉल्ट डिनाई होती है। जब अगर आपने किसी दूसरी जोन को कम्युनिकेट करवाना है तो उसके लिए आपको अलाउ रूल क्रिएट करना पड़ता है। सिक्योरिटी पॉलिसी कंसेप्ट। प्लाउ आल्टो फायरवॉल यूज सिक्योरिटी पॉलिसी टू आइदर अलाउ और डिनाई एन एक्सेस। मतलब जो भी आप रूल क्रिएट करेंगे वो अलाउ होगा या डिनाई के लिए बनेगा। इट अलाउ टू इन्फोर्स रूल टू टेक एक्शन एंड कैन बी एज जर्नल और स्पेसिफिक। द पॉलिसी रूल आर कंपेयर्ड अगेंस्ट द इनकमिंग ट्रैफिक इन सीक्वेंस। जो भी आपकी ट्रैफिक आएगी उसके अगेंस्ट आपका रूल होंगे। ट्रैफिक इज प्रोसेस बाय द सिक्योरिटी पॉलिसी इन अ टॉप डाउन एंड लेफ़्ट टू राइट, यानी कि ऊपर से नीचे एंड लेफ़्ट टू राइट फ्लो में चलेगी। कैसे? डैशबोर्ड पॉलिसीज़ पे आ जाते हैं। अब ये मेरी सिक्योरिटी पॉलिसी बनी हुई है। अब क्या होगा कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट, मतलब आप देख सकते हैं कि जो रूल बने हुए हैं, अब जब आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो वो पहले रूल को मैच करेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे, फिर चौथे को। सपोज ये मेरी टोपोलॉजी है। अब यहाँ से रिक्वेस्ट इंटरनेट के लिए जा रही है। अब क्या होगा, जब रिक्वेस्ट यहाँ पहुँचेगी सिक्योरिटी पॉलिसी के पास आएगी तो सबसे पहले वो फर्स्ट रूल को देखेगी, लैन टू इंटरनेट। अब क्या है, लैन और वैन इस पे जा रही है, अलाउ है। वो जब यहाँ मैच कर जाएगी तो अलाउ हो जाएगी, फिर उसकी रिक्वेस्ट नीचे नहीं जाएगी। अगर वो पहले रूल को मैच नहीं कर रही, लेट्स सपोज यहाँ लैन से उसने किसी ने DMZ को एक्सेस करना है, तो फिर क्या होगा, जब वो पहले रूल के पास आएगा तो ये मैच नहीं करेगा, वो नीचे आ जाएगा, लैन टू DMZ। जब यहाँ उसका रूल मैच कर जाएगा, उसकी रिक्वेस्ट मैच कर जाएगी, तो वो नीचे नहीं जाएगी उसकी रिक्वेस्ट। ये थी टॉप डाउन। अब लेफ़्ट टू राइट क्या है कि यहाँ से, अब क्या है, लैन, इसके अंदर एड्रेस क्या है, यूज़र कौन सा है, डिवाइस। अब यहाँ से मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। अभी एनी है, यानी कि ये बेसिक है। जब आप एडवांस लेवल की करेंगे तो फिर इसके अंदर आपने एड्रेस दिया होगा, यूज़र होगा, डिवाइस अगर आपने कोई मेंशन की होगी, तो ये उनको मैच करके चलेगा, यानी कि ऊपर से नीचे आएगा और लेफ़्ट टू राइट जाएगा, और फिर एंड पे इसको एक्शन मिलेगा कि इसने क्या करना है, अलाउ करना है, डिनाई करना है। फॉर ट्रैफिक दैट डज नॉट मैच एनी यूज़र डिफाइंड रूल द डिफ़ॉल्ट रूल्स अप्लाई। अब डिफ़ॉल्ट रूल कौन सा अप्लाई होगा? लेट्स सपोज कोई रिक्वेस्ट आती है, वो 1 बाय 1 सारे रूल से मैच करता है। अगर कोई इस पर अप्लाई नहीं होता तो ये दो जो डिफरेंट आपको नज़र आ रहे हैं, एक इंट्राजोन डिफ़ॉल्ट और इंटरजोन डिफ़ॉल्ट। इंट्राजोन तो अलाउ है, सबसे नीचे है इंटरजोन डिनाई का। जब रिक्वेस्ट कहीं से मैच नहीं होगी तो सबसे लास्ट आएगी, और ये नीचे क्या है, डिनाई है, तो वो रिक्वेस्ट को डिस्कार्ड कर देगा। द डिफ़ॉल्ट रूल डिस्प्ले एट द बॉटम ऑफ द सिक्योरिटी रूल बेस आर प्री डिफाइंड। ये जो डिफ़ॉल्ट रूल्स हैं वो बॉटम पे ही होंगे, ये इंट्राजोन और इंटरजोन के। ये डिफ़ॉल्ट रूल्स इसके साथ मेंशन हुआ है डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट रूल है फायरवॉल के। Palo Alto Firewall Security Policy comprises of the list of security policy rules, यानी कि इसके अंदर सिक्योरिटी रूल्स पर ये मुश्तमिल होती है, इसके सिक्योरिटी पॉलिसीज़ जो इसकी है। Palo Alto Firewall बेसिक सिक्योरिटी पॉलिसी ओनली इंक्लूड सोर्स एंड डेस्टिनेशन, यानी कि जो इसका बेसिक है ना, जो आप रूल क्रिएट करेंगे उसके लिए आपको सोर्स और डेस्टिनेशन जोन की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब यहाँ मैं ऐड करता हूँ, मैं ये जूम कर लेता हूँ। अभी यहाँ से आप देख सकते हैं जर्नल, सोर्स और डेस्टिनेशन, इनके नीचे रेड लाइन आ रही है। नाम मैं कोई भी रख सकता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको टेस्ट कर देता हूँ। जर्नल के नीचे से रेड लाइन ख़त्म हो गई है। अब रूल टाइप क्या है? रूल टाइप मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। यूनिवर्सल है बाय डिफ़ॉल्ट, इंट्राजोन और इंटरजोन। मैं फ़िलहाल इसको डिफ़ॉल्ट में चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए रूल टाइप इसके कौन कौन से हैं। सोर्स पे आ जाते हैं। सोर्स यहाँ से मैं ऐड करता हूँ, क्या करता हूँ, लैन कर लेता हूँ।
मैं बाकी इसके सोर्स एड्रेस नहीं ऐड कर रहा, सोर्स यूज़र ऐड नहीं कर रहा, सोर्स डिवाइस ऐड नहीं कर रहा। ये आपकी एडवांस लेवल की, आप कह सकते हैं इसको एडवांस लेवल की सेटिंग जब आप करना चाहेंगे तो फिर उसमें काउंट होती है। अब डेस्टिनेशन पे आ जाते हैं। डेस्टिनेशन यहाँ से मैं ऐड करता हूँ, मैं इसको वैन करता हूँ, DMZ करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मैं वैन कर लेता हूँ। अब यहाँ से इसके नीचे से रेड मार्क ख़त्म हो गया। अब बाकी आप देख सकते हैं एप्लीकेशन URL, इसके नीचे रेड लाइन नहीं है। एक्शन क्या डिफ़ॉल्ट अलाउ है और ये भी डिफ़ॉल्ट है, लॉग एट द सेशन एंड, और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये आ गया यूनिवर्सल टेस्ट यूनिवर्सल। सोर्स और डेस्टिनेशन मैंने सिर्फ उसके अंदर इंटर किया और मेरा रूल क्रिएट हो गया। एडवांस इंक्लूड, जब आप एडवांस लेवल की सेटिंग करेंगे तो फिर आपको सोर्स, डेस्टिनेशन, एड्रेस, पोर्ट, एप्लीकेशन, URL कैटेगरीज एक्सेट्रा, ये सारा कुछ आपको चाहिए होगा। इसी को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जब एडवांस लेवल की करेंगे तो फिर आप इसके अंदर एप्लीकेशन कैसे, यहाँ से आएंगे। अब यहाँ से एप्लीकेशन जो भी आपने करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह डिपेंड ऑन और सर्विस URL, सर्विस HTTPS और URL कैटेगरीज में अगर आते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी एडवांस लेवल कहलाती है। एक्शन, डिनाई, अलाउ, ड्रॉप, रीसेट क्लाइंट, सर्वर, रीसेट बोथ क्लाइंट एंड सर्वर, और मैं यहाँ से इसको फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ। Palo Alto firewall security policy session are established for bidirectional data flow. Column of security policy page can be customized for preferred information to display. अब कॉलम आप यहाँ अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ कॉलम, यहाँ मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये आपको कॉलम अपीयर हो रहे हैं। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह ये ग्रुप अभी डिसेबल है, मैं यहाँ से इनेबल कर लेता हूँ, यहाँ से ग्रुप भी अपीयर हो जाएगा। इस तरह आप कॉलम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। यहाँ से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी मूव कर सकते हैं। सोर्स को इधर कर सकते हैं, डेस्टिनेशन को इधर अगर करना चाहें तो। ये डेस्टिनेशन और ये आ गया। इस तरह आप मूव भी कर सकते हैं इसको। इसी तरह ये जो रूल्स हैं आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं वापस ऊपर करता हूँ इसको, या आप इसको यहाँ से भी, मैं बॉटम पे लाता हूँ जूम करके, मूव। ये आपने रूल सेलेक्ट किया, लेट्स सपोज ये मेरा तीसरे नंबर पे आ गया। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, DMZ टू इंटरनेट, इसको सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ से मैं इसको मूव अप कर देता हूँ। अगर मैंने टॉप पे लेके जाना है तो डायरेक्ट मैं यहाँ क्लिक करूँगा। अगर एक स्टेप ऊपर लेके जाना है, मूव अप। इसी तरह मूव डाउन करना है एक स्टेप तो यहाँ से करूँगा, और अगर मूव बॉटम पे लेके जाना है आपने तो फिर आप मूव बॉटम को सिलेक्ट करेंगे। मैं मूव अप करता हूँ तो एक स्टेप ऊपर चला जाएगा। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसी तरह ऐड यहाँ से होगा, डिलीट अगर करना चाहें तो यहाँ से डिलीट होगा। किसी भी रूल का आप क्लोन करना चाहते हैं तो आप उस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप उसको क्लोन कर सकते हैं। सिंपल। ये DMZ टू इंटरनेट है। अब रूल ऑर्डर क्या करना रखना चाह रहे हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें, और यहाँ से आप किस कैटेगरी में उसको करना चाहते हैं और उसको ओके कर देंगे। यहाँ मैं जूम करता हूँ। अब यहाँ आपको ओवरराइड और रिवर्ट ये फेडेड हैं, ये आपके अप्लाई होंगे डिफ़ॉल्ट रूल्स के ऊपर। इसके आगे अनेबल और डिसेबल, आपने किसी रूल को भी, जैसा लेट्स सपोज ये मेरा सेकंड नंबर है DMZ टू इंटरनेट, अगर मैं इसको डिसेबल करना चाहूँ तो सिंपल मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो ये फेडेड हो जाएगा, और अगर अनेबल करना है तो सिंपल यहाँ से इसको अनेबल करूँगा तो ये अपीयर हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करते हैं और अनेबल करते हैं। अच्छा, कोई भी चेंजेस करने के बाद अगर आपने उसको अप्लाई करना है तो फिर आप यहाँ से कमिट के टैब को क्लिक करेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट क्या है, मूव अप एंड डाउन। इसके आगे है PDF CSV, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। मैं ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको। हाईलाइट अनयूज रूल, अगर आप इसको क्लिक करेंगे जो आपके ये हाईलाइट कर देगा अनयूज रूल आपके। व्यू रूल बेस एज ग्रुप,
अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं व्यू रूल बेस एज ग्रुप, तो जो आपके ग्रुप बने होंगे वो आपको शो कर ग्रुप वाइज शो कर देगा। मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। इसी तरह रीसेट रूल हिट काउंटर्स, जूम करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये क्या है, आर रूल और सिलेक्टेड रूल। अब हिट काउंटर क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हिट काउंट्स ये है, जितनी दफ़ा ये रूल आपका काउंट हिट होगा तो वो अपने पास इसका रिकॉर्ड रखेगा। लेट्स सपोज ये मैं लास्ट वाला है, मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट रूल, ये ज़ीरो हो गया। अगर मैं ऑल को करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अभी ये 1783 आपको शो कर रहा है। अब मैं सिलेक्टेड रूल को रीसेट कर दिया मैंने। जिस रूल को आप करना चाहते हैं आप उसको रीसेट कर सकते हैं। इसी तरह इसके आगे है टेस्ट पॉलिसी मैच। अब ये क्या है, टेस्ट पॉलिसी मैच। अब अगर अब कोई आपका टास्क है या आपकी कोई रिक्वेस्ट आ रही है और आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये किस पॉलिसी के अंदर फॉल कर रही है, तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। फ्रॉम लेट्स सपोज आपकी लैन है, और टू क्या है आपका वैन है, और सोर्स क्या है आपका। सोर्स आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। सोर्स 10.0.1.3 मैं आईपी मेंशन कर रहा हूँ पीसी का, इस पीसी का ये वाला, और पोर्ट मैं कोई भी रैंडमली दे देता हूँ 1 2 3 4 कर देता हूँ। डेस्टिनेशन क्या है मेरा 8.8.8.8, इसको जूम कर लेता हूँ तो आपको क्लियर नज़र है। और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है 80 है। सोर्स पोर्ट टीसीपी, इसी तरह आप नीचे फर्दर ऐड करना चाहते हैं तो ये कैटेगरीज फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ अभी आप देख सकते हैं टेस्ट रिजल्ट में कुछ शो नहीं कर रहा, मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद मुझे आउटपुट शो करेगा। सॉरी, यहाँ डबल डॉट डल गया, इस वजह से वो शो नहीं कर रहा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये इसने मुझे फ़ौरन रिज़ल्ट दे दिया कि ये लैंड टू इंटरनेट वाले आपके रूल में फॉल कर रहा है। ये वाला रूल मेरा लैंड टू इंटरनेट पहले वाले में। इस तरह टेस्ट पॉलिसी मैच को आप चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं यहाँ, कॉलम ये हो गया। इन पी प्लाउ अल्टो सिक्योरिटी फायरवॉल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी रूल्स, इंट्राजोन, इंटरजोन एंड यूनिवर्सल। सबसे पहले आता है इंट्राजोन। ऑल ट्रैफिक विद इन अ जोन, दिस ट्रैफिक इज़ अलाउड बाय डिफ़ॉल्ट इन प्लाउ अल्टो फायरवॉल। आपकी जो जोन है, मैं यहाँ आता हूँ, ये लेट्स सपोज ये लैन है, ये जोन आपकी बन गई। डीएमजी एक जोन है, वैन आपका एक जोन है। इस जोन के अंदर आपकी जो ट्रैफिक है बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ होती है इंट्रा जोन। आप यहाँ से देख सकते हैं अलाउ, ये अलाउ शो कर रहा है। इंटर जोन, ऑल ट्रैफिक बिटवीन जोन, द ट्रैफिक इज ब्लॉक्ड बाय डिफ़ॉल्ट इन प्लाउ अल्टो फायरवॉल। इंटर जोन यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इंटर जोन, और ये बाय डिफ़ॉल्ट डिनाई है। इसी तरह यूनिवर्सल, अलाउइंग ऑल ट्रैफिक बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन एनी इंट्रा जोन एंड इंटर जोन। अब यूनिवर्सल आपको कहाँ से नज़र आएगी, ये वाली टाइप, यहाँ से आप देख सकते हैं टाइप यूनिवर्सल है, ये इंट्रा जोन है और ये इंटर जोन है आपकी। इन प्लाउ अल्टो फायरवॉल एनी क्रिएटेड सिक्योरिटी पॉलिसी रूल हैव ट्रैफिक लॉग बाय डिफ़ॉल्ट। अब कोई भी आप रूल क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ एक नया रूल ऐड करता हूँ, तो जब उसके एक्शन पे आप आएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉग एट सेशन एंड ये ऑलरेडी अनेबल है। सिस्टम क्रिएटेड रूल इंट्रा जोन एंड इंटर जोन एट द एंड आर नॉट द ट्रैफिक लॉग। अब जिस तरह आप नया रूल क्रिएट करते हैं तो उसके एंड पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट लॉग वो अनेबल है। अब आप अगर इंट्रा जोन और इंटर जोन को, मैं अगर इसको क्लिक करता हूं तो एक्शन पे आता हूं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लॉग एट सेशन एंड ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है। इंट्रा जोन को भी दिखा देता हूँ, एक्शन पे आते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये भी डिसेबल है, चेक नहीं है बॉक्स।
For predefined allow deny rule, choose override to set logging और other profile setting. अब ये जो override choose override ये क्या है? अब let's suppose इंट्राजोन, मैंने इस रूल को सिलेक्ट किया। अब यहाँ बॉटम पे यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अगर कोई चेंजेस करनी है तो मैं यहाँ से ओवरराइड का टैब अपीयर हो गया। जैसे ही मैंने उसको सिलेक्ट किया, मैं यहाँ इसको क्लिक करता हूँ। अब अगर इसके अंदर मैं कोई चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैं इसको कर सकता हूँ। लॉग एट एंड सेशन मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मुझे यहाँ से इसको अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये जो मेरी चेंजेस हैं वो सेव हो जाएंगी। सक्सेसफुली ओके करता हूँ। अब यहाँ जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह ये इंटर जोन है, पहले ये इस तरह था प्रीडिफाइन, अब इसके साथ डबल आ गया ओवरराइडिंग प्रीडिफाइन, जो इसके अंदर चेंजेस होंगी। अब अगर आपने इसको रिवर्ट करना है तो सिंपल आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से आप रिवर्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये रिवर्ट हो जाएगी। जो मैंने चेंजेस किए हैं वो रिवर्ट हो जाएंगी। ये अब आप देख सकते हैं ये रिवर्ट होगी। अब अगर मुझे अप्लाई करनी है तो यहाँ से मैं इसको कमिट कर दूँगा, फिर मैं बाद में इसको कर लूँगा। नेक्स्ट आते हैं, रूल आर एवोल्यूटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हेन मैच इज़ फाउंड नो फर्दर एवल इज़ डन। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी तो यहाँ से पहले ऊपर से नीचे चेक करना शुरू कर देगा। सबसे पहले फर्स्ट को चेक करेगा कि क्या लैंड टू इंटरनेट जा रहा है, या अगर लैंड टू इंटरनेट नहीं है तो फिर वो नीचे आ जाएगा। DMZ टू इंटरनेट है, अगर उस पर भी मैच नहीं हो रहा, लैंड टू DMZ है, तो अगर लैंड टू DMZ मैच हो रहा है तो फिर इस पर ओके कर देगा उसको, फिर नीचे फर्दर उस पर नहीं अप्लाई करेगा, उसको चेक नहीं करेगा। इफ़ नॉट प्लाउ ऑल्टो फायरवॉल कीप्स ऑन लुकिंग फॉर मैच अंटिल द लॉस रूल इज़ एवोल्यूटेड। अगर कोई रूल इस पर अप्लाई नहीं हो रहा तो फिर वो लास्ट में आएगा। लास्ट क्या रूल है? डिनाई का रूल है, तो फिर वो उस रिक्वेस्ट को डिस्कार्ड कर देगा। इन प्लाउ ऑल्टो फायरवॉल इफ़ देर वर नो मैच फाउंड द सेशन विल ड्रॉप। मैंने आपको बता दिया कि वो लास्ट जो है वो डिनाई का है, तो वहाँ वो ड्रॉप हो जाएगा। रूल शेडोइंग इज़ व्हेन मल्टीपल सिक्योरिटी पॉलिसी रूल्स मैच द सेम स्कोप ऑफ ट्रैफिक। सिक्योरिटी पॉलिसी रूल कैन बी रीऑर्डर, डिसेबल, डिलीटेड, एडेड एंड कैन बी क्लोन। ये कौन से वाले जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ नीचे है। आपने कोई रूल यहाँ से सिलेक्ट किया, अब क्या है? ऐड है, डिलीट है, क्लोन है, अनेबल, डिसेबल, मूव, ये सारी चीज़ें। अनयूज रूल कैन बी शोन बाय क्लिकिंग द हाईलाइट अनयूज रूल चेक बॉक्स एट द बॉटम। कौन सा वाला? ये वाला, ये हाईलाइट अनयूज रूल। In every security policy must include source zone, destination zone and action। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी रूल की वो क्या है कि आपको जनरल में नाम देना होगा, सोर्स और डेस्टिनेशन, और एक्शन उसका डिफ़ॉल्ट अलाउ है। ये तीन चीज़ें इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट में है, और एडवांस में फिर आप उसको फ़िल्टर कर सकते हैं एप्लीकेशन वाइज, सर्विस कैटेगरी वाइज और एक्शन के अंदर फर्दर। सिक्योरिटी रूल additional action, Palo Alto firewall in security policy rule scheduling can set time when rule is allowed। आप की कोई रूल क्रिएट करते हैं तो आप उसको स्केड्यूल भी लगा सकते हैं। कैसे? आप ऐड पे आते हैं और यहाँ एक्शन में आके यहाँ मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ अदर सेटिंग, ये है स्केड्यूल। आप स्केड्यूल में आ जाते हैं, यहाँ से आप न्यू कर लेते हैं, नेम आप दे सकते हैं भाई टेस्ट रूल है। अब यहाँ से स्टार्ट टाइम आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ से कि किस टाइम स्टार्ट हो। आप 7 बजे कर देते हैं, और एंड टाइम आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। एंड टाइम आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं उसे कहता हूँ 5 बजे तक, और यहाँ से इसको ओके कर दूँगा। ये स्केड्यूल बन जाएगा उसका। There is a limit to number of security police profiles as well as security rule that can be configured।
All traffic pass through data plan of Palo Alto firewall is matched against the security policy. This doesn't include traffic dating from the management interface of the firewall. अच्छा, शुरू में मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी। अगर आप जोन के अंदर इंट्रा जोन के अंदर रूल क्रिएट करते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी इसका डिफ़ॉल्ट रूल बना हुआ है अलाउ। मैं आपको टेस्टिंग के लिए दिखाता हूँ। जर्नल, मैं इसको टेस्ट ABC नाम दे देता हूँ। सोर्स क्या है मेरा? लैन। यहाँ से रूल टाइप क्या है मेरा? इंट्रा जोन। अब जैसे ही मैंने यहाँ से इंट्रा जोन सेलेक्ट किया, सोर्स को सिलेक्ट किया और डेस्टिनेशन के नीचे आप देख सकते हैं कि रेड लाइन जो थी वो डिसअपीयर होगी। अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल यहाँ से ओके कर दूंगा। ये आ गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं इंट्रा जोन, इसको मैं उठा के नीचे कर लेता हूँ। ये आ गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई जोन नहीं है, वो इंट्रा जोन है और अलाउ है। इसमें मुझे, जब आप इंट्रा जोन के लिए रूल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपको डेस्टिनेशन जोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, आपने इंटर जोन क्रिएट करना है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट डिनाई होता है। तब एक जोन से दूसरे जोन तक आपने को एक्सेस चाहिए तो फिर आपने उसको रूल क्रिएट करना है। अब सपोज़ ये मेरी विंडो 7 है 1.3। मैं इसका IP आपको दिखा देता हूँ, CMD और IP config 1.3 और यहाँ से मैं पिंग कर लेता हूँ 8.8.8.8। पिंग मेरा प्रॉपर हो रहा है। पिंग वेबसाइट एक ओपन करके चेक कर लेते हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ और यहाँ मॉनिटर पे आ जाता हूँ, ट्रैफिक देखता हूँ, कुछ नहीं, और यहाँ मैं आ जाता हूँ सेशन ब्राउज़र के अंदर। जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सेशन सारे मुझे शो कर रहा है। सोर्स क्या है? 10.0.1 और ये आ गया उसकी स्टार्ट टाइम, फ्रॉम जोन टू जोन, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन इसका क्या है, फ्रॉम पोर्ट टू पोर्ट, प्रोटोकॉल कौन सा है, एप्लीकेशन क्या है, रूल क्या है, किस रूल में फॉल कर रहा है, इंग्रेस, इग्रेस, बाइट, वर्चुअल सिस्टम, क्लियर, ये सारी डिटेल है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब इस रूल को थोड़ा सा मैं यहाँ आगे करता हूँ तो यहाँ रूल यूजेज, हिट काउंट, लास्ट हिट, फर्स्ट हिट, ऐप सीन, डेज विद नो न्यू एप्स, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, मॉडिफाई कब हुआ था और क्रिएटेड ये रूल कब हुआ था, वो डेट आपको, डेट एंड टाइम आपको यहाँ शो कर रहा है। इसी तरह थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ, बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है कि रूल का आपको सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन चाहिए होती है। जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो फिर आपको सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, पोर्ट, एप्लीकेशन, URL कैटेगरी, सोर्स यूज़र और HIP प्रोफाइल आपको आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी कि सिक्योरिटी पॉलिसी रूल क्या होते हैं और आप कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप इनको मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।